हेलो गाइस। तो इसके वीडियो में मतलब इसके पहले वाले वीडियो में आपको 300 क्वेश्चन कवर कराए गए थे। ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है जिनको ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी का एग्ज़ाम देना है, यानी कि मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी के, वो एमसीक्यू में होंगे। 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 5 वीडियो है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल को पर जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि हमारा पर्यावरण कैसे बना है। हमारा जो पर्यावरण है वो किस प्रकार से बना है, तो वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष के माध्यम से बना है। और क्या हमारा पर्यावरण वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष से मिलकर बना है। इसमें कौन से घटक हैं, जैविक एवं अजैविक घटक हैं। और क्या दिया है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है। यह कथन किसका है, एजी टांसले का है। क्या है, एजी टांसले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी कि उपयुक्त में से सभी घटक हैं। और सभी जीवधारी तथा मानव जीव जंतु तथा वनस्पतियां किसमें सम्मिलित हैं, जैविक घटक में, जैविक पर्यावरण में सम्मिलित हैं। और क्या दिया गया है, निर्जीव तत्व जैसे मिट्टी, खनिज, जल तथा वायु किस तरह के पर्यावरण में आते हैं। किस तरह के पर्यावरण में आते हैं गाइस, तो अजैविक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण में आते हैं। और क्या दिया है, नैरोबी सम्मेलन में कितने देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 105 देशों ने भाग लिया था। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन, भारत में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, जापान के मतलब क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, सितंबर 1997 में आयोजित किया गया था। और क्या है, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, 159 देशों ने भाग लिया था। अब पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं संविधान लागू करने से। क्या है, संविधान को लागू कर देंगे तो पर्यावरण की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। पर्यावरण की जागरूकता में कहीं नहीं आता है। क्या पर्यावरण की जागरूकता में नहीं आता है, राजनीतिक समस्या ये पर्यावरण की जागरूकता में नहीं आता है। पर्यावरण से क्या मिट्टी जलवायु की प्रभावित है, हाँ, पर्यावरण से मिट्टी और जलवायु हमारी प्रभावित है, यानी कि उसे ग्रसित है। आगे क्वेश्चन क्या है, संसाधन को प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन दो प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है। यह कथन सत्य है कि असत्य है, सत्य कथन है। जनसंख्या वृद्धि, जीव जंतुओं का लोप, सांस्कृतिक अपक्षण एवं युद्ध की किस तरह के प्रकोप में आते हैं, जैविक प्रकोप में आते हैं। भौतिक प्रकोप एवं जैविक प्रकोप किस तरह के प्रकोप में आते हैं, मानवीय प्रकोप में आते हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा उत्पन्न होते हैं। आगे क्वेश्चन, भूतलीय प्रकोप कौन से हैं, भूकंप, चक्रवात एवं आंधी तूफान किस तरह के प्रकोप हैं, वायुमंडलीय प्रकोप हैं। जल संसाधन आवश्यक नहीं है, तापीकरण रोकने में जल साधन आवश्यक नहीं है। आगे क्वेश्चन, घरेलू वाहित मल, कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि किस तरह के प्रदूषक हैं, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पना गलत है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, ये कथन क्या है, गलत है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है गाइस हमारे, देखिए आगे क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है, मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र, ये क्या है, प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। आगे क्वेश्चन क्या है,
पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों को काटने का परिणाम होता है क्या? मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। और क्या दिया है? वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वायुमंडलीय में परिवर्तन होता है, प्रदूषण का खतरा रहता है, भूमि संरक्षण। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ए फिटिंग का है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, कौन है? बस्तियां, ये भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो गाइस प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ लें जिनको मतलब अभी मालूम नहीं है, या तो जो सीरीज या बुक वगैरह नहीं ले सकते, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा से संबंध रखता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। और क्या दिया है? वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ हो 50% से अधिक। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर थे। आगे क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से क्या अभिप्राय है? भूमि, जलवायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंत क्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित होते हैं। मतलब उपयुक्त में से सभी ये पर्यावरण से अभिप्राय हैं, यानी कि पर्यावरण की परिभाषा है। आगे क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। आगे क्वेश्चन क्या है? सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण निरोधक एवं निरंतर निर्धनता को घटाना। उपयुक्त में से सभी सतत विकास के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या दिया? पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? संक्रमण यानी कि इकोटोन कहलाता है। निम्न में से सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं क्या? जलकुंभी। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं क्या? लाइकेन उगे मिलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? हैदराबाद क्या दिया है? हैदराबाद में स्थित क्या दिया? हुसैन सागर। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? जलकुंभी के कारण। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस कहलाते हैं क्या? जीरोफाइटस। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है क्या है? दोमट मिट्टी। ये पादप वृद्धि हेतु सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? वर्षा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? कोशिका जल अवशोषित करते हैं। और कहते हैं मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं मांसल। क्या? मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं मांसल होते हैं। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। आगे क्वेश्चन क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा होता है। आगे क्वेश्चन, एक तालाब के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है उल्टा होता है। और क्या? घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है। खाद जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। और क्वेश्चन क्या है? एक खाद स्तर के दूसरे खाद स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एटलन ने की थी। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को हम क्या कहते हैं?
आतपोदभित कहते हैं। क्या? आतपोदभित कहते हैं। और क्या दिया गया है? हमारा क्वेश्चन में दिया है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वन होते हैं सदा रहित वन होते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहां वन मिलते हैं, घास वन मिलते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का पड़ना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। लवड़ी मृदा में उगने वाले पादपों को हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। मृदा परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मृदा जनन कहते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, पर्यावरण से भी और मानव मूल्य से भी। वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, ऊपरी स्तर में होता है। आगे देख लेते हैं हम। हाँ, दिया है दृढ़ पड़ी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या होती है? शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलेखों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं। और क्या दिया है? मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। और क्या दिया है कि मृदा परिच्छेदिका का स्तर संस्तर क्या दिया है? मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ से या पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओ संस्तर कहते हैं। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। कितना? 50% बालू, 50% मृत्तिका का वो होता है। आगे क्वेश्चन में हमारे दिया गया है कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो एग्जाम देने से पहले जरूर देखिएगा गाइस। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूड़ों का मिश्रण मिलाया जाता है? डोलोमाइट एवं चूना पत्थर मिलाया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु क्या है? एजेटोबैक्टर है। क्या है? एजेटोबैक्टर। और क्या दिया? घास वन में पाई जाने वाली घास खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? घास, हिरण, शेर, जू। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। और आगे क्वेश्चन क्या दिया है? पारितंत्र में क्या होती है? ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि होती है। पारितंत्र में ऊर्जा व खनिजों की दोनों हानि होती है। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। संख्या का पिरामिड सीधा होता है। 10% का नियम क्या है? 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? लिंडेमान नाम है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिंडेमान है। जीवों के खाद्य स्वास्थ्य में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी, अधिक लंबी होगी। क्या होगी? अधिक लंबी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का क्या कारण है? इनमें से सभी कारण है। क्या है? अपघटक भी हो सकते हैं, उत्पादक भी होते हैं, पड़रहित भी हो सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? किसी पारितंत्र में होने वाले जैविक तथा अजैविक पदार्थ। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होता है? मृदा अपवर्दन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना। उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? घास स्थल ये पारितंत्र प्राकृतिक है। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव समुदाय कहते हैं। इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द को देने वाले थे कौन? मतलब वैज्ञानिक थे? ई हैकल थे। और क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 1 से 2%।
रचना एवं कार्य की दृष्टि से जल समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं पारितंत्र कहते हैं। और क्रिया है, एक पारितंत्र में शैवाल हरी इकाई का स्थान होता है। उत्पादक, एक पारितंत्र में मानव व जंतु सभी होते हैं। क्या? एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। उपभोक्ता, पारितंत्र में बाज का स्थान है। क्या है? पारितंत्र में बाज का स्थान है। सर्वोच्च उपभोक्ता का स्थान है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? पारितंत्र में मानव है। क्या? सर्वाहारी मानव है। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आते हैं? परजीवी आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? एक तालाब, क्या दिया है? एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत ही आते हैं। जैव मंडल तथा जैव मंडल जल, स्थल एवं वायुमंडल में कितने प्रतिशत विस्तृत होता है? कितने क्षेत्र, मतलब कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? 22 से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होता है। विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों को जैव मंडल कहते हैं। और क्या दिया है? घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्रों को क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। और क्या दिया है? अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र क्या होता है? कृत्रिम पारितंत्र होता है। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होता है? पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होता है। और क्या दिया गया है? मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या है? फसल पारितंत्र है। क्या? मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या है? फसल पारितंत्र है। ये मानव द्वारा निर्मित होता है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, यानी कि ऑप्शन नंबर द। और क्या? जीवाणु, क्या है? जीवाणु एक्टिनोमाइसीज का व कवक को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। जैव संरचना की योजक कड़ी है। और क्या? एक पारितंत्र में कौन कौन से दो घटक होते हैं? जीवीय तथा अजीवी घटक होते हैं। प्राकृतिक में इस पर क्या? सर्प पादपों पर निर्भय कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर खाद्य स्तूप का शीर्ष है। क्या है? खाद्य स्तूप का शीर्ष है। और क्या दिया है? मृत पोषणी यानी कि ओलिगोस्ट्रोफी झील का उदाहरण क्या है? राजस्थान की सांबर झील। और क्या दिया? निम्नलिखित जलवायवी कारकों में कौन से पार्थिविक पारितंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? पवन। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधे को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया गया है? मरुदुभिद में वर्गीकृत किया गया है। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण को क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। दिया है भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीव स्टैंडर्ड लाइफ किसकी विशेषता है? पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता है, जिसके माध्यम से निर्वाहित जीवन स्टैंडर्ड लाइफ होती है। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा प्रगामी क्षय यानी कि प्रोसेसिव लॉस होता है? श्वसन का लॉस होता है। समान रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4 कड़ियाँ होती हैं। और क्या दिया है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? शारीरिक विकिरण है। इसका राइट आंसर क्या है? शारीरिक विकिरण है। और क्या दिया गया है? स्क्लेरोफाइटस शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? झाड़ी पौधों के लिए। और उच्च श्रेणी के मांसाहारी टॉप कन्वेरियस शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उत्पन्नता का ग्रहण करते हैं, न्यूनतम अंश का ग्रहण करते हैं। और क्या दिया है? मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? होलार्ड कहते हैं। आगे क्वेश्चन, किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या है? साइक्रोमीटर है। और क्या दिया? बालू लोक द्विभित
किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? बजरी तथा रेत में उगने वाले पौधे हैं। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पारिस्थितिकीय तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाले अस्थिरता क्या है? अस्थिरता बढ़ जाती है। ये कथन क्या है? गलत है। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? करसोफाइटस कहते हैं। किस प्रकार के पिरामिड्स द्वारा विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? ऊर्जा पिरामिड द्वारा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है महासागर। ये सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1985 से हर वर्ष भारत सरकार के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। अक्टूबर से पहले पारिस्थितिकी तंत्र में से एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? ओस्लो में स्थापित किया गया है। पारिस्थितिक निक की संकल्पना को प्रस्तावित किया है, प्रतिपादित किसने किया है? ग्रीनएल्स ने किया है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी संतुलन को संबंध नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है, सुंदर वन में पाई जाती है। यह एपीफाइटस के वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, आंतरिक अवलंबन के लिए नियंत्रित रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उनका संतुलन बनाए रखने के लिए। अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सामुद्रिक स्थल। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया गया था। यह कथन किसका है? हारलान वेरोज ने कहा था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में सम्मिलित किया जाता है? स्थानिक को। आगे क्वेश्चन क्या है? किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस से आधारित प्रौद्योगिकी सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार परिवर्तित करना होता है? आगरा को। और क्या दिया है? पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होती है। कुछ पौधे की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रावण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि में संदर्भित करती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? एलिलोपैथी कहते हैं। दो या अधिक जीवों के अंत संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती है, तो इस संबंध को क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्री है। घटक पड़री के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घटक रूपांतरित होता है? पत्ता रूपांतरित होता है। पोषक चक्र को कभी कभी पत्रों के अपक्षय से प्रभावित होता है फास्फोरस चक्र के द्वारा। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश में सीधे संचालित होता है कार्बन चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयव के चक्र को हम क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा? निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? सही कथन कौन सा है? उपरोक्त में से सभी कथन क्या हैं? सही हैं। क्या है? प्रवाल भेदी प्रक्रिया उत्पाद सबसे अधिक है। और क्या दिया गया है? रेगिस्तान कम उत्पाद क्षमता का क्षेत्र है। गन्ने की उत्पादकता अधिक है। यानी कि उपरोक्त में से सभी। 6 मौलिक जैविक तत्व कौन कौन से हैं? CHONSP। ये क्या है? 6 मौलिक जैविक क्या है? तत्व हैं। और आगे क्या दिया है? अवयव जो अल्पास के रूप में आवश्यक होते हैं। क्या? मैग्नीशियम, ब्रेनियम, जेड, कॉपर और कहते हैं मोलोबेडियम और Cl। ठीक है, ये क्या है? 6 अवयव जो अल्पास के रूप में आवश्यक होते हैं।
उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह कम से घटता है, इसे समझाया जा सकता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, जो कि आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। अस्थापन से अभिप्राय होता है स्थापना का। पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, होल्ट के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिक अनुक्रमण में होने वाली क्रियाओं का सही क्रम क्या था? न्यूडेशन आक्रमण स्पर्धा का प्रतिक्रिया। अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है अभिगमन आस्थापन एकत्रीकरण, यानी कि उपयुक्त में से सभी होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया है कि कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन ह्रास, यानी कि उपयुक्त में से सभी। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं जलवायु। सबसे कम जैविक विविधता देखी जाती है नवीन समुदायों में देखी जाती है। एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा है, तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? घास प्रकट होता है। और क्या दिया है? वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? की स्टोन प्रजाति कहते हैं। समुदाय सदस्यों के समुच्चय या पुंज को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभिन्न प्रजाति के हो सकते हैं। जीव को एक समुदाय में परिभाषित होते हैं। सूक्ष्म जलवायु समुदाय को संरचना को परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? की स्टोन प्रजाति कहते हैं। कवक क्या है? कवक मूलीय सहवास के में कवक तंतु क्या होते हैं? खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। लाइकेसेन अभिव्यक्त करते हैं, सहोपकारिता व्यक्त करते हैं। एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एलोजा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें नो स्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है, एक सही जीवी के रूप में पाई जाती है। क्लेबसिएला क्लेबसिएला है एक प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नो स्टॉक और एनाबीना जैसे नील रहित शैवाल पाए जाते हैं। साइकस किसी प्रबलाभ जड़ों में पाए जाते हैं। एंथोसीरोस के थैलेस में और एजोला में पाए जाते हैं। घास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, धान के क्षेत्रों में। पौधों और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध और उपस्थित होते हैं वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? शाकाहारी स्वर्धा की स्टोन प्रजाति होते हैं। सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है और उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है डायटेम्स और डायनोफ्लेजिटेशन द्वारा होता है। फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए या ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है, उपयुक्त में से सभी। पोषण चक्र में, खनिज चक्र में, पोषण जल में। पारिस्थितिक तंत्र में स्व नियंत्रण होता है जांच और संतुलन द्वारा, शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ऊर्जा प्रवाह का सही श्रृंखला द्वारा, उपरोक्त में से सभी द्वारा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्रकाश करते हैं प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से। और क्या दिया गया है आगे क्वेश्चन में हमारा? क्लास्ट्रियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आवासीय होता है। अधिपादप का अच्छा उदाहरण क्या है? लाइकेंस और आर्किडस है। और क्या दिया है? अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को हम क्या कहते हैं? चरम समुदाय कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, निचले स्तर से निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है, नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में। एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं विरोध कहते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्धा है ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है।
जय साम्य स्थापित होती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। जय साम्यता। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं पारिस्थितिक आपदा के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य के लिए, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए। समुद्र में जल कुल प्रकाश संश्लेषण की समुद्री पादपों का योगदान लगभग 90% होता है। शाकाहारिता और मांसाहारिता वर्गीकृत करते हैं। परभक्षी में अनुक्रमण में सबसे उग्र स्पर्धा उत्पन्न होता है। क्रमकी समुदाय में स्पर्धा प्रभाव डालती है आबादी घनत्व पर, उत्पादन क्षमता पर, समुदाय विकास पर। उपरोक्त में से सभी। परजीविता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ऋणात्मक पारिस्थितिक क्रिया का। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत अधिकतम होती है? शीतोष्ण वन में होती है। और क्या जगह आगे क्वेश्चन में हमारा? जैव भू रासायनिक चक्र विभिन्न सरल एवं जटिल मार्गों से कार्यशील होता है तथा इसके दौरान तत्वों का वितरण, पूर्ण व्यवस्था तथा पूर्ण चक्र जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में किन प्रवस्थाओं से होकर संपन्न होती है? वायुमंडलीय से, जैविक से, अवसादीय से, यानी कि पृथ्वी में से सभी से होकर गुजरती है। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर देख के जाइएगा। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन के बारे में ये कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।